नमस्कार दोस्तों। अपने क्या है हिमालय चल रहा था, क्या चल भारत का भौतिक प्रदेश में हिमालय पढ़ना शुरू करेंगे। उसके अंदर मैंने वर्गीकरण थोड़ा सा बताया था, दोबारा थोड़ा सा निरीक्षण कर देख लेते हैं क्या पढ़ना है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है, किस प्रकार है। जैसे क्या है, यहाँ थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। इस प्रकार का भारत का जैसे मैप है, हिमालय यानी यहाँ है इस श्रेणी के अंदर। क्या कुछ है, थोड़ा सा इसका निरीक्षण कर लेते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, तो ये क्या है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ है। अगर इसकी आकृति की बात करें, आकृति, तो इसकी आकृति क्या है धनुषाकार, धनुषाकार इसकी आकृति है। जैसे क्या है ये इस प्रकार की श्रेणी में यहाँ धनुषाकार आकृति है। अगर इसकी बात करें कितने दिशांतरों के मध्य है, 22 दिशांतरों के क्या है मध्य है, 22 दिशांतरों के मध्य है। फिर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ क्या है, जो नदी है एक सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी से यहाँ क्या एक नदी और है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके बीच यहाँ क्या है, जो लंबाई की बात करें तो क्या है, यहाँ लंबाई लिख देते हैं कितनी है लंबाई। लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ 2400 किलोमीटर लंबाई होने के कारण कि यहाँ अगर सिंधु नदी के आसपास अगर चौड़ाई बात करें, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई की बात करें तो यहाँ क्या 500 किलोमीटर है। अगर ब्रह्मपुत्र के आसपास आए तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, जो कम कितनी है 200 से 250 किलोमीटर मानी जाएगी। इसके अंदर क्या है 94 चोटियाँ हैं, चोटियाँ, जिसमें से क्या है 6000 मीटर औसत ऊंचाई हैं, जिससे 92 चोटियाँ 7300 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इस श्रेणी के अंदर क्या है, नीचे महान हिमालय तथा एक इस प्रकार की श्रेणी जाती है। यहाँ तो क्या है पाकिस्तान के अंदर सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान पर्वत कहेंगे। इधर आएगा तो इस साइड में म्यांमार पड़ता है, म्यांमार या बर्मा, जिसको क्या है यहाँ बोलेंगे आराकनुमा, आराकोमायाम पर्वत, यानी इस श्रेणी को अलग करता है ये। इसके बाद में यहाँ एक क्या है इस साइड के अंदर, यहाँ थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। यहाँ एक गांठ पड़ती है जिसका नाम पामीर की गांठ बोलते हैं, पामीर की गांठ। एक इस श्रेणी में यहाँ पर्वत चला जाता है आगे, जिसको क्या हिंदुकुश, हिंदुकुश, हिंदुकुश कहेंगे। एक इस साइड में यहाँ आ जाता है इस श्रेणी के अंदर, जिसको क्या है कुलून, कुन-लून पर्वत कहेंगे। फिर एक इस श्रेणी में चला जाता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चला जाता है, जिसको क्या है, जिसको बोलते हैं टियांग सेन पर्वत, सेन पर्वत कहेंगे। इसलिए क्या है इसको पामीर को गांठ यानी इस प्रकार की छत बनी हुई, इसको क्या है दुनिया की छत बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी छत बोलते हैं, यानी रूफ, छत, वर्ड ऑफ रूफ बोलते हैं इस श्रेणी के अंदर। अब क्या ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे अलग अलग श्रेणी में। इसको क्या है ट्रांस हिमालय को एक बार इस श्रेणी में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। वैसे तो इकट्ठे अगर हिमालय को पढ़ेंगे तो सेट नहीं बैठेगा। पहले क्या आपने यहाँ ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की खोज 1906 में
स्वेन हेडन ने की थी। स्वेन हेडन ने की थी। ये क्या है, हिमालय की जो श्रेणी है उसके क्या है, उत्तर में स्थित श्रेणी है। ये उत्तर के अंदर स्थित श्रेणी है। फिर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार क्या है, अधिकतर तिब्बत के अंदर है। तिब्बत के अंदर ये वैसे क्या है, कुछ जीवाश्म मिलने के कारण क्या है, ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। वैसे तो गोंडवाना पठारी बाग आता है, गोंडवाना लैंड के अंदर माना जाता है। अब क्या है, इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। इसकी पहली श्रेणी थोड़े से वर्गीकरण के अंदर कल बताया था, ये श्रेणी है। फिर थोड़े से चलो ऊपर बना लेते हैं एक श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणी, यानी ऊपर हैं, महाहिमालय से ऊपर हैं। महाहिमालय की श्रेणी भी ऐसे ही है। इसको बोलेंगे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है। ये बोलेंगे लद्दाख श्रेणी, ये बोलेंगे जास्कर। इसके उत्तर में यहाँ थोड़े से नीचे आ जाएंगे, जिसको कैलाश श्रेणी बोलेंगे। ये है, ये इसको क्या है, स्वेन हेडन ने यानी एशिया की रीढ़ कहा था। एशिया की रीढ़ कहा था इसको, एशिया की, यानी स्वेन हेडन ने कहा था। काराकोरम की श्रेणी के अंदर, इस श्रेणी के अंदर ऊपरी उत्तर में है ये। यहाँ एक क्या है, चोटी पड़ती है जिसका नाम है K2, यानी गोडविन ऑस्टिन। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें 8, 6, 11 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद में यहाँ क्या है, एक ग्लेशियर पड़ता है, इसका नाम सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। यहाँ विश्व का क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी क्या है, युद्ध स्थल माना जाएगा। फिर इसको क्या है, यहाँ और भी हैं। यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम काराकोरम दर्रा है। ये विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। यहाँ अलोसी पड़ता है, यानी पाकिस्तान और भारत, अलोसी। इसको क्या है, पर्वत को, ये श्रेणी के अंदर इसको क्या है, कृष्ण पर्वत बोलते हैं, या इसको काला पर्वत बोलते हैं, काला पर्वत। ये इस श्रेणी के अंदर आता है। यहाँ नुब्रा घाटी भी हैं, यानी यहाँ नुब्रा नदी बहती है। नदी बहने के कारण इसको क्या, नुब्रा घाटी, यही श्रेणी है नुब्रा घाटी। फिर सिंधु गार्ज यहाँ सबसे बड़ा गार्ज बनाती हैं। फिर इसके बाद में ये लद्दाख श्रेणी पड़ती है। लद्दाख श्रेणी के अंदर यहाँ एक पठार है, लद्दाख का पठार। ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, पठार माना जाता है लद्दाख। फिर यहाँ एक चोटी पड़ती है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, जिसकी क्या है, 7,7,8,8 मीटर ऊंची है। इस श्रेणी के यहाँ क्या है, इसके आसपास क्या है, एक पश्मीना नामक बकरी हैं, जो क्या है, ऊन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऊन के लिए क्या प्रसिद्ध हैं, और इसका क्लोन एक तैयार किया जा रहा है। फिर इस लद्दाख के अंदर याकिनी यानी ये पहाड़ी बकरी है। ये क्या है, पहाड़ी बैल। फिर इस श्रेणी के अंदर यहाँ क्या है, एक दर्रा पाई जाती है। इसके क्या है, लद्दाख के दक्षिण में लेह पड़ता है। लेह
वो दरा है खारतुला दरा, दुंगला, खारदुंगला दरा। खारदुंगला दरा क्या है? मोटर वाहन के लिए, मोटर वाहन के लिए क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है खारदुंगला दरा। फिर यहीं के एक झील है, पेगांग झील, झील पगाम झील है। फिर एक क्या है, यहाँ एक ऊपर ऊपर ये चल रहा है, यहाँ क्या है इस श्रेणी के अंदर, यहाँ एक दाची ग्राम, दाची ग्राम क्या है? अभी राष्ट्रीय पार्क है, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क है। ये राकापोशी चोटी की बात करें, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी। फिर ये भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, यहाँ लिख देते हैं थोड़े से, भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, ये स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ थोड़ी सी पुंगा घाटी भी आ जाती है, जो पुंगा घाटी, फिर ये थोड़े से नीचे आते हैं, जिसका जास्कर श्रेणी के अंदर है। जास्कर श्रेणी के अंदर, यानी जास्कर श्रेणी के अंदर श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर। ये श्रीनगर क्या करता है, किसको जोड़ता है? लेह को, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला एक दरा है, जोजिला दरा है ये। उसके बाद में कुछ अभ्यारण्य है। फिर अभ्यारण्य की बात करें तो कष्टीवार अभ्यारण्य है, यहाँ वार उद्यान लिख सकते हो, उद्यान है, ये राष्ट्रीय ही है। यहाँ काले सफेद हिरण पाए जाते हैं इस श्रेणी के अंदर। फिर अगर और बात करें तो यहाँ कुछ ग्लेशियर है इस श्रेणी के अंदर। एक तो सचेन ग्लेशियर बता दिया, व्यापो ग्लेशियर, वोल्डेरा, इस जो क्या है मैंने यहाँ बताया सचेन ग्लेशियर। यहाँ क्या नुब्रा घाटी है, यानी नुब्रा घाटी। और इसको क्या है, सिंगार घाटी, व्यापो वोल्डेरा को बोलते हैं, वोल्टेरा, इसको बोलते हैं सिंगार घाटी इस श्रेणी के अंदर है। कैलाश श्रेणी क्या है? कैलाश पर्वत के इधर क्या है, कैलाश पर्वत के दक्षिण उत्तर दक्षिण के अंदर क्या है, उत्तर पूर्व के अंदर या मान सरोवर झील पड़ती हैं। यहाँ से क्या ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यही है, बाकी क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। याद क्या करना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडवी नास्टिन है। उसके बाद है लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। यहीं क्या है, एक पर्वत पड़ता है, लद्दाख का पठार पड़ता है, जिसको क्या है भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ये K2 गोडवी नास्टिन LOC पर पड़ती है, यानी पाक अधिकृत है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।